तो मेरे सब्सक्राइबर्स तो कम है, बट जितने भी हैं उसमें से एक लॉयल सब्सक्राइबर तो है, फुटबॉल्स प्रो। उसने कमेंट किया था मेक मार्वल कंटेंट। भाई ने बोला करने का तो करने का। सो हे मार्वलर्स, तो आज मैं रिव्यू प्लस ब्रेकडाउन करूंगा एपिसोड 1 ऑफ मिस मार्वल। से अर्ली रेटिंग्स और रिव्यू तो अच्छी मिली थी, बट हम लोगों को क्रिटिक्स पे ज़्यादा भरोसा है नहीं। तो चलो देख लेते हैं ये टीनेज ड्रामा शो स्टार्टिंग कैसी है और ओवरऑल ये एपिसोड कैसा था। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, पहले मैं करूंगा इस एपिसोड का ब्रेकडाउन, उसके बाद रिव्यू, और इन सब का टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो तुम्हें देखना है वो देख सकते हो, मेरी मानो तो पूरी वीडियो देख लेना। बट मैं ये भी जानता हूँ कि सबके पास इतना टाइम नहीं होता है और सबका टाइम प्रीशियस भी होता है, तो तुम्हें जो देखना है वही देखना है। और कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि पहले ब्रेकडाउन करना चाहिए या रिव्यू। बट एज ऑफ नाउ इस वीडियो में मैं पहले ब्रेकडाउन करूंगा, उसके बाद रिव्यू। तो सब कुछ बताने के बाद वीडियो चालू करते हैं। स्टार्टिंग में ही हमें एंड गेम की स्टोरी बहुत डल वे में कमाला खान नरेट करती हुई दिखती है, जिसपे पूरा फोकस एक कैरेक्टर कैप्टन मार्वल पे होता है और कैप्टन मार्वल यानी कैरल डेनवर्स की शॉर्ट में ओरिजिन भी एक्सप्लेन कर देती है वो। ऑल्दो मैं कैप्टन मार्वल का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, तो नरेशन तो मुझे बिल्कुल उतनी अच्छी नहीं लगी, बट एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा कूल और ऑसम था। सेकेंड, फर्स्ट जब हमें कमाला खान का स्लॉट बेबी प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल दिखता है, एक सेकेंड, व्यूज़ तो बिल्कुल मेरे तरह सिमिलर है और सब्सक्राइबर्स भी। सब्सक्राइबर्स तो थोड़े से बड़े हैं, पहले से 100 से बड़े होंगे शायद, बट व्यूज़ तो एकदम सिमिलर दिख रहे हैं ना। सॉरी मैं कहीं और चला गया था। तो उसमें एक एंटमैन एंड द वॉस्प रोमांस इन पेरिस एक डायरेक्ट रेफरेंस है एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी सीन से, जहाँ पे वो घोस्ट रहती है ना, और जो गैंग थी जिससे वो लोग भाग रहे थे, और हैंक पिम क्वांटम रियम में गया था, और हैंक पिम क्वांटम रियम में गया था जेनेट वैन डाइन को निकालने के लिए। तो वो सीन तो अच्छा था। मुझे ओवरऑल एंटमैन एंड द वॉस्प अच्छी लगी, तुम बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और सेकंड रेफरेंस दिया गया एंटमैन का, जिससे कमाल को कैप्टन मार्वल के बारे में और डीप में पता चला। इट सीम्स लाइक हमारा स्कॉट बहुत फेमस हो गया है एंड गेम के बाद, और हो भी क्यों ना, उसी की वजह से तो एंड गेम में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो पाई। तो इतने एंटमैन रेफरेंसेस से तो यही लग रहा है कि फ्यूचर में मिस मार्वल और एंटमैन का डुओ देखने को मिल सकता है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन के साथ हुआ। डॉक्टर स्ट्रेंज के बहुत सारे ईस्टर एग्स हमें स्पाइडरमैन की मूवीज में देखने को मिले थे, तो भी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन की मूवीज में भी देखने को मिले हैं। Doctor Strange. That's pretty good. But it's taken. Wait, I got it. वेट अ सेकेंड, ये क्या है? आई ऑफ एगोमोटे का सस्ता स्पूफ है क्या? और स्लॉट बेबी प्रोडक्शन का सेकेंड वीडियो जहाँ किसी फीमेल कैरेक्टर को रेडियो एक्टिव से पावर्स मिले हैं। तो तुम सब तो समझ ही गए हो कि यहाँ किसकी बात चल रही है। ये है स्पाइडर गर्ल, और कैरेक्टर का नेम तो अभी नहीं बताया गया है, बट ये मोस्ट प्रोबेबली ग्वेन स्टेसी या पेनिलोप पार्कर है। अब पता नहीं ये सच में दिखाएंगे या सिर्फ ईस्टर एग है। अकॉर्डिंग टू मी इट्स जस्ट एन ईस्टर एग। और सर्कल क्यू भी बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट लग रही थी, जैसे कॉमिक्स में था वैसे ही ओवरऑल लुक दिया गया है इसमें भी, और रोड के कॉर्नर में तो है ही। और जर्सी सिटी को भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और वाइब्रेंट रखा गया है, जैसे कि कॉमिक्स में है। अगर तुम हिंदी डबिंग में देख रहे हो तो उसमें तो हिंदी में एंटायर एपिसोड तो हिंदी में है ही, बट अगर तुम ओरिजिनल लैंग्वेज में देख रहे हो तो तुम नोटिस करोगे कि बहुत ही जगह हिंदी का यूज़ हुआ है। और सिर्फ हिंदी डायलॉग ही नहीं, हमें हिंदी सॉन्ग्स भी देखने को मिलते हैं, जो 1-2 मिनट का था शायद, और एंड में एक हिंदी रैप भी था, आउट्रो में था वो। हमें इस एपिसोड में कई सारे कॉमिक्स से चीज़ें मॉडिफाई करके दिखाई गई हैं, और मुझे पता है कि मॉडिफिकेशन लाइव एडेप्शन को एक एडवांटेज ही देती है, सिंस कुछ चीज़ें जितो कॉमिक एक्यूरेट अच्छी नहीं लगती है। तो चलो जो मैंने नोटिस किया वो देख लेते हैं, बाकी जो मुझसे मिस हो और तुम जो नोटिस कर रहे हो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट एट द एंड मुझे पता है कितने कमेंट्स आने वाले हैं। खैर स्टार्ट करते हैं। कॉमिक और सीरीज में दोनों में ही कमालों को पावर्स मिलने के बाद वो जोई को ही बचाती है फर्स्ट टाइम, लेकिन कॉमिक्स में पानी में गिरने के बाद कमाला ने बचाया था जोई को, और सीरीज में जो एवेंजर्स के मर्चेंडाइज थे उससे टकरा के गिरने के बाद सरफेस पे गिरने ही वाली होती है, तब कमाला उसे बचा लेती है। और सीरीज में मैंने एक और बात नोटिस की कि जोई को एक बुलियर की तरह दिखाया गया है, मतलब जो कमाला को बहुत ही ज़्यादा परेशान बुली करती है, बट ऐसा कॉमिक्स में नहीं है। कॉमिक्स में भी वो ऐसी, मतलब एटीट्यूड तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, और शो ऑफ करने वाली लड़की तो होती ही है कॉमिक्स में भी, पर वो कमाला की फ्रेंड होती है। कॉमिक्स में वो किसी एवेंजर्स कॉन में नहीं, बल्कि रात को स्कूल पार्टी में जाने के लिए अपने पेरेंट्स से पूछती है, बट दोनों में ही उसके पेरेंट्स उसे मना कर देते हैं और वो छुप के जाती है, और दोनों में ही वो पकड़ी जाती है। साइकिल से बस के ऊपर कूदने का प्लान बनाओगी तो क्या होगा? आजकल के बच्चे
और ये वाला टर्निंग रेड से भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, सिंस उसका भी प्लॉट कुछ ऐसा ही था। ब्रूनो कॉमिक्स में सिर्फ कॉस्ट्यूम बनाने में एक्सपर्ट होता है और सेंट्रल क्यू शॉप में काम करता है। सीरीज में उसे ये सब तो दिखाया गया है, साथ ही साथ वो टेक एक्सपर्ट भी होता है। उसने कई सारे एडवांस गैजेट भी बनाए, लाइक साइकिल अलर्ट अलार्म, AI सिस्टम जो टीवी, घर, सारे लाइट और अप्लायंस को कंट्रोल कर सकता है, लाइक एलेक्सा सीरी। इसलिए वो एवेंजर्स कॉन में ब्रूस बैनर का गेटअप में आता है और इसी के साथ ब्रूनो को एक ऑलराउंडर कैरेक्टर दिखाया गया जो सब कुछ में परफेक्ट है। और मिस मार्वल का पावर सोर्स तो चेंज किया ही है, खैर उसके बारे में हम एपिसोड 2 में अच्छे से बात करेंगे। इसमें मोहन कपूर भी दिखते हैं जो हिंदी डबिंग करते हैं ना डॉक्टर स्ट्रेंज की, वही इसमें कमाला के पापा का रोल कर रहे हैं और ये काफ़ी स्मार्ट मूव था। ऐसे ओरिजिनल लैंग्वेज में भी एक परफेक्ट हिंदी डबिंग होगी और यहाँ की रीजनल लैंग्वेज में तो होगी। और एवेंजर कॉन के इवेंट में हमें आयरन मैन और ब्लैक विडो का ट्रिब्यूट देखने को मिलता है। हॉकाई से पहले ब्लैक विडो की डेथ कैसी हुई किसी को नहीं पता था, बट लगता है अब हॉकाई ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है और ये भी हो सकता है कि येलेना ने किया होगा। खैर किसी ने भी किया हो, अब सबको पता है ब्लैक विडो के सेक्रीफाइस के बारे में। और टोनी स्टार्क के इतने क्लोन दिखते हैं एवेंजर्स कॉन में, एक सेकंड के लिए मैं पॉज करके देखने लगा, रॉबर्ट डाउनी जूनियर सच में तो नहीं आ गया। और डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल हमें इसमें भी दिखता है। जब कमाला के पावर्स के बारे में पब्लिकली थोड़ी हवा फैलती है तब डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल को फिर से दिखाया जाता है। फिर से हमें ये ऑर्गेनाइजेशन स्पाइडरमैन नो वे होम में भी दिखती है और उसमें जो सेम एजेंट दिखा था इसमें भी वही है, एजेंट क्लियरी नाम था ना उसका। और उसके साथ एक और एजेंट दिखती है, सेडी डीवर। और अब मिस मार्वल को डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल पकड़ने की कोशिश करेगी और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फर्स्ट एपिसोड में ही पोस्ट क्रेडिट सीन होगा। खैर अच्छा था तो चलो अब बात कर लेते हैं रिव्यू के बारे में। तो एपिसोड 1 इसका काफ़ी वाइब्रेंट और कलरफुल था। जर्सी सिटी को काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया गया जैसे ये कॉमिक्स में था। दीवार की हर एक पेंटिंग में रेफरेंस थे और तुम्हें बहुत सारे रेफरेंस देखने हैं तो कमाला का सिर्फ रूम ही देख लो, बाकी सब छोड़ दो, सिर्फ कमाला का रूम देख लो, रेफरेंस से भरे पड़े हैं। और सिर्फ रेफरेंस भी नहीं है, उसमें फैन आर्ट्स भी है, उसने कुछ खुद से ड्राइंग भी किए हैं, तो तुम बस एक बार पॉज करके देख सकते हो। और अभी तक तो बस यही लग रहा है कि ये सीरीज़ अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स के बलबूते पर बेचना चाहती है, बिकॉज मिस मार्वल को मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फैंस हैं, बिकॉज ये न्यू कैरेक्टर है, बहुत सारे लोग इसे जानते भी नहीं होंगे तो इसके फ़ैन भी नहीं होंगे, तो इसे देखने के लिए कुछ तो अट्रैक्ट करनी चाहिए ना। तो ये जितने भी रेफरेंस दिए गए हैं इसी के लिए दिए गए हैं कि लोग आके देखें इसे भी। और इमान विलानी की भी परफॉर्मेंस अच्छी थी सीरीज़ में, कमाला खान के कैरेक्टर को वही प्ले कर रही हैं और इस कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा टीनेजर दिखाया गया है एज यूजुअल, जैसे कॉमिक में दिखाया गया था, जो कि क्यूट तो लगती है लेकिन काफ़ी सेंसलेस डिसीजन भी लेती है। साइकिल को बस के ऊपर कुदाने का कोई कैसे सोच सकता है। प्लान एग्जीक्यूशन बहुत ही ज़्यादा बेकार था। 9:22 PM को अगर तुमने प्लान किया है तो तुम 11:11 PM पर भी पहुंच रही हो तो तुम्हें वो टेंशन तो देखना चाहिए ना कि हाँ मैं नहीं कर पाई 2 आवर लेट हूँ, वो टेंशन भी देख के नहीं आता है। और सीरीज की एनिमेशन, टेक्स्ट, फंस एंड यूनिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग बी रोल्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। और हाँ ये लगती है कि एक मॉडर्न डे की सीरीज़ है और फिलहाल सीरीज़ प्लॉट वाइज तो कुछ नया पेश नहीं करती है, बट ऐसा नहीं है कि ये टीनेज ड्रामा हमें हमेशा देखने को मिलता है, हर एक सीरीज़ हर एक मूवी में देखने को मिलता है, ऐसा भी तो नहीं है। ये टीनेज ड्रामा बस हमें अभी तक तो स्पाइडरमैन में मुझे याद आ रहा है, और भी होगा तो मुझे तो याद नहीं है, बट माई पॉइंट इज कम दिखता है। और ये सीरीज़ में बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल लगती है और बहुत ही डीप ग्राउंड, जो हम लोग तो बहुत ही अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं ना इससे। ये कमाला के लिए लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन इंडिया में तो ये आम बात हो गई है। और रिसेंटली हमें फरहान अख्तर का भी लोग टीवी स्पॉट में रिवील कर दिया गया है। लेट्स होप उनका रोल बड़ा और इम्पोर्टेंट हो, ऐसे अननेसेसरी फील ना हो। हिंदी डबिंग की बात करें तो सीरीज़ की हिंदी डबिंग बहुत ही सही है। कोई टपोरी वाले डायलॉग्स, मतलब टपोरी वाले वॉइस एक्सेंट को भी नहीं मैच किया गया है, बहुत ही अच्छी तरह से। तुम इंग्लिश में भी देख सकते हो, हिंदी में भी देख सकते हो, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें देख सकते हो तुम। और बाकी रीजनल लैंग्वेज के बारे में तो मुझे नहीं पता, बट हिंदी डबिंग इसका बहुत ही ओरिजिनल वाले से मैंने कंपेयर किया तो हाँ सही था। और वॉइस आर्टिस्ट ने अपना 100% दिया है और डायलॉग्स काफ़ी सही थे। जो एक परफेक्ट ट्रांसलेशन होता है ना इंग्लिश टू हिंदी, वो था इसमें। इसी के साथ आई एम डन फॉर टुडे। मैं मिलता हूँ तुमसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्लासी, बी हैप्पी, बाय।